की रिसर्च की गई और उसमें ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलर बेस पर मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अभी ग्रे मैटर क्या होता है? देखो, हमारा जो ब्रेन होता है वो मेनली दो टिश्यूज मिलकर बना होता है, जिसमें 60% पार्ट व्हाइट मैटर का होता है और 40% पार्ट ग्रे मैटर का होता है। और इसी 40% पार्ट में हमारे ब्रेन के ज़्यादातर न्यूरॉन्स होते हैं। और ये ग्रे मैटर हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल। और इंसानी दिमाग में ग्रे मैटर जितना ज़्यादा रहेगा हमारा ब्रेन उतना ही ज़्यादा जवान रहेगा, आपकी मेमोरी तेज होगी और हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। देखो, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बहुत सारे नेटवर्क्स बनते हैं और इन्हीं में से एक नेटवर्क है DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क होता है ये हमें प्रेजेंट के बारे में सोचने नहीं देता है और पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यानी कि ये जितना कम एक्टिव रहेगा हमारा फोकस एक टाइम पर उतना ही ज्यादा रहेगा, हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो लोग रेगुलर बेस पर मेडिटेशन करते हैं उनके DMN में बहुत ही कम एक्टिविटी होती है। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके हिप्पोकैम्पस की कोर्टिकल थिकनेस बड़ी होती है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कि मेजर प्रोसेस जैसे कि लर्निंग, मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मेडिटेशन के फायदे के बारे में अगर हम बात करने बैठेंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे और वो मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, आपकी अवेयरनेस, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप एक अलग इंसान के रूप में निखरोगे। दोस्तों, मेडिटेशन करने की कई सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन इस पूरी दुनिया में जितनी भी टेक्निक्स है उन सभी टेक्निक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन, दूसरा है ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। और इन दोनों ही कैटेगरी से हम मेडिटेशन के 2 टेक्निक उठाएंगे जिससे कि आपका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा इन्हें करने के बाद में। पहले हम बात करते हैं ये फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन क्या होता है। इस टाइप के मेडिटेशन में आप किसी एक चीज पर फोकस करते हो, वो चाहे बाहर की चीज भी हो सकती है, हमारी बॉडी के अंदर की चीज भी हो सकती है, जैसे कि सांस, हमारी बॉडी का कोई सा पार्ट, कोई सा मंत्र, विजुअलाइजेशन, कई तरह की चीजें हो सकती है। और जैसे जैसे आपकी अटेंशन उस पर्टिकुलर चीज पर स्ट्रॉन्ग होने लगती है वैसे वैसे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होने लगता है। और दुनिया के ज्यादातर मेडिटेशन इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि समाधा, जैन, चक्रा मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, प्राणायाम और भी कई सारे हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे त्राटका मेडिटेशन के बारे में और प्राणायाम के बारे में। हम बात करें त्राटका मेडिटेशन के बारे में उससे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको सामने एक इमेज दिख रही होगी, इसमें कई सारे ऐसे बिंदु होंगे जो कि कभी सफेद कभी काले रंग में ब्लिंक कर रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ किसी एक बिंदु पर फोकस करना है और पूरे फोकस से सिर्फ उसको देखना है। और जब 3 या 4 सेकंड तक आप उस बिंदु को देखोगे तो आप देखोगे कि सारे जो बिंदु है उन्होंने ब्लिंक करना बंद कर दिया है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप इस इमेज को देखिए। आप जब इस इमेज को देखोगे तो अलग अलग जगह देखने पर आप पाओगे कि सारे जो चक्र हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन जब आप किसी एक चक्र पर फोकस करोगे तो आप देखोगे कि सारे जो चक्र है उन्होंने घूमना बंद कर दिया है। अब इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझाना क्या चाहता था, अगर आपकी दृष्टि स्थिर है तो आपका दिमाग भी स्थिर हो जाएगा। अगर आपको अपना दिमाग स्थिर रखना है तो उसके लिए पहले आपको अपनी दृष्टि स्थिर रखनी होगी। हमारी 5 इंद्रियों में से दृष्टि ही एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी इंद्रियों द्वारा जितनी भी जानकारी हमारे दिमाग तक जाती है उसमें से 80% हमारे आंखों से जाती है। और ये तो मैंने आपको बताया कि हमारी आंखों का और दिमाग का क्या संबंध है, लेकिन इसका त्राटका मेडिटेशन से क्या ताल्लुक है। तो अब हम फाइनली बात करते हैं कि त्राटका मेडिटेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको एक शांत जगह पर बैठकर अपने पाँव फोल्ड कर लेना है। आपको अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है और अपने एक हाथ इतनी दूरी पर बिल्कुल आंखों के सामने, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, सामने आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे ग्लास, पेन या फिर सिंपल सफेद दीवार पर एक डॉट बना सकते हो या फिर मोमबत्ती का यूज भी कर सकते हो। तो अपने एक हाथ की दूरी पर आंखों के बिल्कुल सामने, ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सामने कोई बिंदु रखें या फिर कुछ भी चीज रख लें और उसको आपको देखते रहना है। और अगर आप मोमबत्ती का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि रूम में हवा नहीं चलनी चाहिए, वरना आपका ध्यान जो है वो भटकेगा। तो कुछ भी सामने रख दें और अपनी आंखों से उस चीज को बिल्कुल सीधे सीधे देखते रहें। और याद रहे आपको पलक नहीं झपकानी। अगर आपको लगता है कि पलक झपकने ही वाली है तो आंखें तुरंत बंद कर लें और आंखें बंद करने के बाद में भी आपको इमेजिनेशन में एकदम सीधे सीधे वो चीज देखते रहनी है। 10 सेकंड बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और सामने आपको फिर से वही चीज दिखनी चाहिए। फिर से आपको ये प्रोसेस करनी है, उसे देखते रहना है, देखते रहना है। जैसे ही पलक झपकने वाली है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तब अपनी आंखें बंद कर लें और फिर से उसे इमेजिनेशन में देखें। फिर 5 या 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, फिर से उसे खोलें और फिर से उस चीज को देखते रहें। अब इस मेडिटेशन को करने से हमारे दिमाग पर क्या फर्क पड़ेगा। जब हम अपनी आंखों से दाएं तरफ देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क का राइट हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है, और जब हम अपनी आंखों से बाएं तरफ देखते हैं तो हमारे दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब हम त्राटक मेडिटेशन करते हैं, हमारी जो आंखें होती है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, जिसकी वजह से हमारे दोनों हेमिस्फीयर एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि हमारी स्मरण शक्ति, चीजों को समझने की, प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी काफी हद तक बढ़ जाता है। अब फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन के अंदर हम एक और मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिटेशन है हमारी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने के लिए, जिसे हम कहते हैं प्राणायाम। क्या आपको पता है कि मेडिटेशन में और प्राणायाम में हमें हमारी सांसों पर फोकस करने को क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि जितनी गहरी आपकी सांस होगी आपका दिमाग उतना ही ज्यादा तेज होगा, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन भी है, क्योंकि जब आप सांस अंदर की ओर लेते हो तो आपका ब्रेन का एक पार्ट लोकस कोरिलेस में एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपके लोकस कोरिलेस में एक्टिविटी कम हो जाती है। इसी तरह जब कोई इंसान छोटी छोटी सांसें लेता है तो ब्रेन का यह जो पार्ट है ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते हमारे ब्लड में नॉन एड्रेनल हार्मोन रिलीज होने लगता है और आपका हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, जिसके चलते ब्लड में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। और कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और इसका हमारे ब्रेन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये कई सारे न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं याददाश्त और लर्निंग के लिए। और वहीं दूसरी ओर जब आपकी सांसें लंबी और गहरी होती है तब आपका ब्रेन लिमिटेड अमाउंट में नॉन एड्रेनल हार्मोन रिलीज करता है, जिससे कि आपका हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रहता है और आपके ब्लड में कोर्टिसोल हार्मोन
रिलीज नहीं होता है, जिससे कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज नहीं होते हैं और आपका ब्रेन धीरे धीरे और ज्यादा शार्प होने लगता है, आपकी याददाश्त स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, प्राणायाम किया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल होकर बैठ जाना है। शुरुआत में आपको नॉर्मल जैसे आप सांस लेते हो वैसे ही लेना है। उसके बाद में आपको थोड़ी लंबी सांस लेना है और फिर आपको ऐसी सांस लेना है जिससे कि आपका पेट और आपका जो चेस्ट है वो दोनों एक्सपेंड हो जाए। ऐसा करने से आपके ब्लड को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है और आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों ही नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, 5 सेकंड तक उस सांस को होल्ड करना है, उसके बाद में धीरे धीरे उसे मुंह से छोड़ना है। तो प्राणायाम में आपको गहरी सांसें लेते रहना है और अपना पूरा फोकस सांसों पर रखना है। अब इससे होगा क्या, देखो हमारी बॉडी में एक नर्व होती है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन से कनेक्टेड होती है और इसका हमारे ब्रेन से और गट ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो ये जो नर्व है ये एक्टिव हो जाती है, जिससे कि हमारे सभी ऑर्गन तक सही सिग्नल पहुंचते हैं। तो आपका माइंड शांत और ज्यादा क्लियर होने लगता है। इसी के साथ आपकी जो गट फीलिंग है वो भी इंक्रीज होने लगती है। ये तो हमने बात की फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन के बारे में। इसके अंदर भी हम 2 मेडिटेशन की टेक्निक को लेंगे, जिसमें पहली है विपासना मेडिटेशन, जिसे भगवान बुद्ध